हमें भगवान ने शूद्र बनाया है, इसमें हमारी क्या गलती है कि हमें गरीब बनाया है। मुझे तो जो वंचित हैं, जो दूर खड़े हैं, जो कहीं पीछे हैं, मुझे मेरे दिल में उनके प्रति ज़्यादा भाव होता है। और आपने उसमें एक शब्द लिखा कि हम गरीब हैं। कोई गरीब अमीर ये तो मान्यताएं हैं, हमारे यहाँ मान्यताओं का कोई सिलसिला है नहीं। और अगर कभी प्रतीक्षा करानी होती है या किसी को दरवाजे से लौटाना होता है तो मैं उसको लौटाता हूँ जो अरबपति और करोड़पति होता है। जो ऐसे चल के आता है उसे तो मेरा बस चले तो दरवाजे से लेने जाऊँ उसको मैं। एक बात। दूसरी बात, आपने 2-3 चीज़ें उसमें लिखी तो आप शायद ठीक से, कुछ लोगों ने खैर उत्तर दिया भी था कि हम शूद्र हैं, ये हैं। मेरे से जुड़ने के बाद कोई क्षुद्र हो ही नहीं सकता। क्षुद्र कहते हैं छोटे को। और अगर आप जिस परिपाटी परंपरा की बात करते हैं, मेरे से जुड़ने वाला हर व्यक्ति ब्रह्म के अणु को जानता है। मेरे से जुड़ने वाला हर व्यक्ति अपने व्यवसाय में सफलतम होकर के वैश्य हो जाता है। मेरे से जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य को करने के प्रति तत्पर होता है, अपने जीवन के पुरुषार्थों को प्रसन्नतापूर्वक करता है, तो वह शूद्र की भूमिका, सेवक की भूमिका निभाता है। और मुझसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति जब अपने आत्मबल के साथ चलता है, और मैं शस्त्र और शास्त्र की बात करता हूँ, तो जब वो क्षत्रिय हो जाता है तो वो अपने गौरव गरिमा की रक्षा के लिए, तो मेरे इसमें तो सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण ही बनाता हूँ। आप सब ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म के अणु को समझ रहा है। ब्रह्म का अणु क्या है? परमात्मा के संधान की ओर रुचि रस का हो जाना, ईश्वर से संबंधित कार्यों में दिलचस्पी का पैदा हो जाना, और उससे संबंधित किसी क्रियाकलाप में शामिल हो जाना, उससे संबंधित सत्संगों की चर्चाओं को सुनना और उन्हें अपने जीवन के किसी भी प्रकार से जीवन का अंग संग बनाना, अपने जीवन में उनको आत्मसात कर ले जाना। और उससे भी आगे बढ़ करके आप तो कर्मकांडी हो रहे हैं। आप में से प्राय सभी के घरों में अग्निहोत्रम हो रहे हैं, सभी पुष्पार्चन कर रहे हैं, सभी के घर मंत्र बज रहे हैं, सभी किसी न किसी प्रक्रिया में समाहित और संलिप्त हैं। तो ये बातें आपको पुनर्विचार करके ठीक से सोचनी और समझनी चाहिए, तो फिर आपको ऐसी बातें नहीं शायद सोचनी होंगी। और ये बातें हमें दिमाग से अलग करनी चाहिए। और हमने हमेशा एक नारा दिया है कि आर्यम सिंधु हम सब हिंदू। तो ये सबसे पहले हमने दिया था 4-5 साल पहले। अभी कुंभ ने उसको चरितार्थ किया और भी लोगों ने उसको अपनाया है। होना ही ये चाहिए। और हम इन सब बातों के बहुत दूर हैं, और मतलब इन सब बातों से परे हैं, जिस तरह की बातें हम सामान्य रूप से अपने मन में कहीं समझते हैं। और अगर आप रुद्राष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के उस श्लोक की बात करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि शूद्र जो है परमात्मा ने कहा कि मेरे पैरों से शूद्र का जन्म हुआ, तो वो बात सेवा की है, शुश्रूषा की है, अधिक काम करने की है। लेकिन आप कभी गौर से देखिएगा, परमात्मा की पैरों की ही पूजा होती है। आप उनके माथे की, उनके कंधों की, उनके बाजुओं की, उनके बाकी अंगों की पूजा नहीं करते, आप उनके चरणों में ही पुष्प चढ़ाते हैं। तो ये हमें अलग तरह से प्रताड़ित करने के लिए समाज में ये व्यवस्थाएं कर दी गई, और ये बहुत ज़्यादा पनपी पिछले 1500 वर्षों में। इसमें आक्रांताओं का हाथ रहा, बाकी लोगों का हाथ रहा। उससे पहले तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ कभी रहा नहीं है। अगर आप गौर से उसको देखेंगे तो हमारे यहाँ जो वाल्मीकि हैं, उनके यहाँ प्रेशर पाया सीता माता ने। तो आप सोचिए कितनी प्रतिष्ठा रही होगी उनकी, और वो वहाँ लवकुश का जन्म हुआ। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातों से अगर हम परे हट पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। जो ब्रह्मा के सहोदर हैं, ब्रह्मा के भाई हैं, वो प्रजापति हैं, ऋषि प्रजापति हैं। तो जिनको कुम्हार समझते हैं, वो ब्रह्मा के भाई हैं। और वो कहते पुतला मैंने बनाया, प्राण तू डाल दे, तो प्राण ब्रह्मा ने डाले। तो ये हमारे यहाँ तो ये सब जातियाँ बहुत उच्चतम रही हैं, बहुत विशिष्ट रही हैं। भगवान शिव के लिए वस्त्र जो तैयार करता था वही आज का शूद्र है। आप अगर उसे वैसे माने तो, जो उन कार्यों में भी जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्य के हिसाब से अपनी श्रेणी को निर्धारित भी करते हैं तो भी कितना ऊंचा स्थान है कि उनके लिए वस्त्र बना रहा है। तो ये हाँ, हमारे जो और लोग थे, जो डरपोक लोग थे, जिन्होंने भयभीत होकर के तलवार का मुकाबला नहीं किया और वो दूसरे धर्म में चले गए, उन्होंने फिर इन विसंगतियों को बढ़ावा दिया, इन खाइयों को बढ़ाने का काम किया। और जो जो उनमें सबसे पहले लड़े, वो जिनको आज हम वाल्मीकि और शूद्र और ये सब कहते हैं, ये सब क्षत्रियों से भी बड़े क्षत्रिय थे, और इनका तेज और बल सर्वाधिक था, और आज भी ये इस मामले में सबसे आगे होते हैं। तो इन्होंने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सेवा कर देंगे, तुम्हारा कचरा उठाएंगे, तुम्हारा मलमूत्र की सफाई कर देंगे, तुम्हारे सारे काम कर देंगे, लेकिन रहेंगे हम हिंदू ही।
तो ये एक बड़ी बात थी, हम उसको समझ नहीं सके। और जिस तरह से दूसरे लोगों ने वो बातें हमारे बीच चिपकाई, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, जैसे फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से हम भी उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। क्योंकि 100 बार हिटलर कहता था कि 100 बार अगर एक झूठ को बोला जाए तो वो सच हो जाता है। तो इस तरह से झूठ बोला गया, जिससे लोगों ने इस तरह की बातें अपने मनों में रखी हैं। हमारे यहाँ सब लोगों का कोई, हमारा एक ही तो स्थान ऐसा है, वैसे तो सब हो जाएंगे। अब कुंभ ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है और हमें इन दूरियों से ऊपर उठना पड़ेगा, तो ये फिर चीज़ें अच्छी होंगी। इन संकीर्णताओं से हमें ऊपर उठना है। और हमारे हर आदमी के परिवार में अगर हम 10 लोगों का कुल कुटुंब है तो उस 10 में आपको शूद्र भी मिलेगा, जिसको हम शूद्र की जो परिभाषा है हमारे लंबे समाज में हम सोचते हैं कि भाई वो ऐसा खाना पीना उसका होता है या ऐसा विचार होता है। क्षत्रिय भी मिलेगा, एक आध लड़ाका भी मिलेगा, बात बात पे अस्थिर चढ़ा लेगा वो बाजू की, एक आध वैश्य भी मिलेगा 24 घंटे इसी उधड़बुन में रहेगा कि 2 के 4 कैसे हो, और एक आध पंडित भी मिलेगा जो किताबें पढ़ने में मन लगा रहेगा उसका, वो अच्छी अच्छी बातों को सुनने में लगा रहेगा, वो भगवान जी के मंदिरों में जब भी कहीं झांकी निकली कि सबसे आगे जाके खड़ा हो जाएगा, हमारे सबके परिवारों में। और तो ऐसा करके तो हम पूरे परिवार का एक समुच्चय होता है, उसको हमें ऐसे समझना चाहिए। पर आप अगर लंबे ढंग से देखेंगे, सोचेंगे तो इस बारे में आपका अपना खुद ही शंका का समाधान हो जाएगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।